Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which mole fraction of ethanol is 0.040. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर हम देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम XW ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल XE ले लेते हैं। तो XE मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना ही होगा क्योंकि हमें डेंसिटी नहीं गिवन है। अगर डेंसिटी दी हुई होती इथेनॉल की तो हम कुछ कर सकते थे, और डेंसिटी जो है नहीं गिवन है इथेनॉल का, इसलिए हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर लेते हैं 1 लीटर, जैसे कि हम पहले भी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर विल हैव 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, और मैं यहां कह रहा हूं कि डेंसिटी दोनों की लगभग सेम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। डेंसिटी लगभग अगर हम सेम लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूं। स्टिल हमें यहां पर फिर अप्रोक्सीमेशन करना ही होगा। तो ठीक है, 1 लीटर वाटर जो होता है 1000 ग्राम होता है, और अगर आप उसे मोल्स में देखें तो 1000 डिवाइड बाय 18 दैट इज 55.5 मोल्स ऑफ वाटर होता है। लेकिन सिर्फ वाटर के ही मोल नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसमें हम इथेनॉल के मोल्स भी लेंगे। तो चलिए 1 लीटर वाटर लिया मैंने 1 लीटर वाटर लिया है। चलो बहुत अच्छा रहेगा कि 1 लीटर वाटर लेते हैं, 1 लीटर वाटर लेते हैं, दैट मीन्स 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम है तो 55.5 मोल हो जाएंगे वाटर के। तो एक काम करते हैं, XC की वैल्यू हमें गिवन है 0.040 ये XC की वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल जो है कैलकुलेट करेंगे हम यहां से, और जो वाटर की नंबर ऑफ मोल्स है वो 55.5 ले सकते हैं हम। यहां पर 55.55 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं फिलहाल। NE नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहां से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या होगा, NE क्रॉस मल्टीप्लाई करें 55.55 इंटू 0.040 प्लस NE इंटू 0.040, this minus this value will be simply 0.96 number of moles of ethanol is equal to 55.55 into 0.040। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड करिए, कितना होगा, यह होगा 2.31 मोल। तो 2.31 मोल भी इथेनॉल के हैं, लेकिन इथेनॉल का हमें मास पता करना चाहिए। 2.31 मोल जो है वो कितना होगा, 2.31 इंटू इथेनॉल जो होता है CH3OH होता है। आप देखिए यहां पर 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना होगा, ये 32 ग्राम पर मिली पर मोल होगा इसका मोलर मास। तो 32 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, ये ग्राम में मास मिल जाएगा हमें, यह 73.91 ग्राम हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहां पर कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यह कर रहे हैं कि 73.91 ग्राम जो इथेनॉल है, वह वॉल्यूम की बात करें तो सपोज 74 ले लीजिए, 74 या 75 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 73.91 एग्जैक्ट भी ले सकते हैं, इनफैक्ट कम होगा तो मैं इसे 73.91 ले लेता हूं, क्योंकि इथेनॉल थोड़ा सा हल्का होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन वहां पर रिप्लेस हो रहा है कार्बन से। कार्बन हल्का होता है ऑक्सीजन से। बाकी फॉर्मूला आप बिल्कुल देख सकते हैं, H2O होता है, इसलिए H4 है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन एक यहां पर, इसलिए इथेनॉल थोड़ा सा हल्का होता है। लेकिन डेंसिटी मैं कह रहा हूं कि अगर सेम ले रहे हैं तो 71.91 ग्राम जो है वो 73.91 ग्राम जो है 73.91 सीसी होगा उसका वॉल्यूम। तो अब आप देखिए मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आप यहां देख सकते हैं 2.31 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर मैंने वाटर लिया था, आप ध्यान से देखिए, 1 लीटर वाटर लिया था मैंने, उसमें जितने मोल थे वो यहां सब्स्टिट्यूट किया, तो उस 1 लीटर वाटर में इस मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें मिले हैं नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के। तो इतने नंबर ऑफ इथेनॉल अगर इसमें है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह 1 लीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इथेनॉल भी तो है। तो वॉल्यूम जो सॉल्यूशन को होगा 1.073, लगभग 9 ले लीजिए आपकी इच्छा हो तो, लीटर होगा। दिस विल बी द बेसिकली आंसर।
और यह आंसर होगा 2.15 m। तो यही हमारा आंसर है और यही सही आंसर है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर है ये, क्योंकि डेंसिटी हमने यहां पर ऑलमोस्ट सेम लिए दोनों की, इसलिए बिल्कुल सही आंसर है ये।